नमस्कार जोहार, मैं मनोज दत्त पत्रकार। इस वक्त लातेहार जिला के लात पंचायत अंतर्गत तनवई ग्राम में हूँ। यह जो गांव है लातेहार जिला मुख्यालय से तकरीबन 160 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और पूरा जो गांव है ये पलामू टाइगर कोर रिजर्व एरिया का ये कोर बफर एरिया में आता है। और मैं आपको बता दूं कि यह जो गांव है जो बरवाडी प्रखंड के लात पंचायत के तनवाई गांव का ये गांव है। यहाँ से लात पंचायत की दूरी तकरीबन 9 किलोमीटर पड़ती है। गांव के ग्रामीण अपनी देश की राजनीति को बनाए रखने के लिए, मतलब संविधान की रक्षा के लिए, ये लोग वोट देने के लिए 9 किलोमीटर जर्जर रास्तों का सहारा लेकर ये वोटिंग करने वहाँ पर जाते हैं। और ग्रामीणों की एक बड़ी शिकायत है कि जनप्रतिनिधि यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मतलब विधायक और सांसद बनते हैं, वो बनने से पहले यहाँ पर आते हैं, ग्रामीणों के सामने हाथ जोड़ते हैं, गांव का विकास करने का ढाढ़स ग्रामीणों के सामने बांधते हैं, मगर वो चुनाव जीतने के बाद दोबारा इस गांव में वो दर्शन देने ग्रामीणों के पास नहीं आते हैं। मैं आपको बता दूं कि बरवाडी प्रखंड का लात पंचायत का तनवई ग्राम, यह ग्राम काफ़ी सुदूरवर्तीय गांव है। गांव में बिजली के तार तो तकरीबन सालों से बिछे हुए हैं, मगर गांव में आज तक बिजली का बल्ब नहीं जला है। गांव में एक दो जल मीनार है, मगर उसकी स्थिति भी काफ़ी खास्ता रहती है, कभी पानी आता है कभी नहीं आता है। यहाँ से लात पंचायत की दूरी, मतलब लात जो बूथ है तनवई ग्राम के लोगों का, यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर है, मगर जो रोड की स्थिति है वो काफ़ी जर्जर है, यूँ कहें तो पहुँच पथ ही नहीं है। गांव के ग्रामीण ज़्यादातर पलायन कर बाहर जाकर कमाते हैं या तो गांव में खेती गृहस्थी करते हैं। मैं अब यहाँ पे मेरे पास कुछ ग्रामीण है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आपके गाँव की क्या क्या समस्याएँ हैं। और आप लोग वोट देने कहाँ जाते हैं, वोट अगर आप देते हैं तो उससे पहले लोग आते हैं वोट मांगने कि नहीं आते हैं, वोट जब मांग कर जब जीत जाते हैं तो दोबारा से गांव पे आते हैं कि नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपनाथ करवा है। जी हाँ दीपनाथ जी, बताइए क्या समस्या आपका गांव का? समस्या तो यही है कि सर बिजली यहाँ नहीं है, रोड भी नहीं है, अब पानी पीने का भी साधन नहीं है। अब इसलिए हम आपका आगे बोल सकते हैं। अच्छा, लोग चुनाव के दौरान जब होता है कैंपेनिंग, वोट के समय वो जो वोट देने के लिए बार बार आते हैं, लेकिन वोट देने के बाद नहीं जाते। मतलब नेता लोग वोट लेने से पहले आते हैं, हाँ आते हैं, विकास करने का वादा करते हैं, समय नहीं आता है, विकास करने का वादा करते हैं। हाँ, तो आज तक विकास नहीं हो पाया ना? नहीं हो पाया। जीतने के बाद विधायक सांसद आते हैं? नहीं। देखिए मेरे साथ क्या नाम बताया आपने? दीपनाथ करवा। दीपनाथ कोरवा जी हैं, जो कि आदिम जनजाति व्यक्ति हैं। और मैं आपको बता दूं कि लातेहार जिला का बरवाडी प्रखंड का लात पंचायत का जो तनवई ग्राम है, यहाँ पर 90% जो आबादी है आदिम जनजाति समुदाय की आबादी। आदिम जनजाति जो कहा जाए तो जो आदिवासियों से भी जो काफ़ी पीछे जो होती है। इनके विकास के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं भी चला रही है, कुछ योजनाओं का लाभ इन्हें मिल रहा है, मगर कहा जाए तो अभी भी इनको जो आदिम जनजाति ग्रुप को, जो समुदाय को जो 80% जो अन्य योजना का लाभ मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिल पाया है। इसको लेकर गाँव ग्राम में पंचायत में लगातार विकास शिविर भी लगते हैं, मगर शिविर में जो आवेदन लिए जाते हैं वो आवेदन रद्दी के भाव में ही पड़े रहते हैं, उस आवेदन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। सही बात। मैं आपसे बात में करता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? रमेश ब्रिजिया। मेरे सामने रमेश ब्रिजिया जी हैं, ये भी आदिम जनजाति समुदाय के व्यक्ति हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं इनके सामने रोजगार की क्या समस्या है, बताइए। रोजगार का क्या साधन आप लोगों का, जीविका कैसे चलाते हैं? वो थोड़ा सा बहरा है। रोजगार का क्या सुविधा है आपके पास? कैसे कमाते खाते हैं, कैसे परिवार चलाते हैं, ये बताइए। देखिए जो कुरवा जी जो है, साइड से एक महिला ने मुझे आवाज़ दिया, उन्होंने कहा कि इनको थोड़ा सा कान में कम सुनाई देता है, ये इशारों की बात समझते हैं, और चूंकि मुझे इशारा नहीं आता है। यहाँ पर मेरे साथ ग्राम के एक और काफ़ी गणमान्य व्यक्ति लग रहे हैं कपड़ा पहनने से, मैं इनसे बात में करता हूँ। क्या आपका परिचय हुआ सर? मेरा नाम सुभाष करवा है। सुभाष कोरवा जी है, और ये भी आपको आदिम जनजाति समुदाय से हैं, मगर ये शायद थोड़ा सा विकास ये कर गया। अब इनके विकास का रहस्य हम जानेंगे कि विकास कैसे किए। हाँ कोरवा जी, आप जो थोड़ा सा बड़ा जो विकास किए वो कैसे आप कर पाए? मैं विकास इससे बहुत कम किए हैं, लेकिन फिर भी अभी अपने समुदाय को, अपने कुरवा जाति को मैं सोचता हूँ कि मेरे जैसे सब बने। और फिलहाल है अभी जो कुछ दिनों के बाद जो अभी वोट होने वाला है, बहुत लोग यहाँ आएंगे, विधायक आएंगे, सांसद आएंगे, बहुत पार्टी लोग आएंगे, कांग्रेस, बीजेपी, सब पार्टी बोलेंगे हमें कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जीतने के बावजूद कोई कुछ नहीं करते हैं। आते हैं गांव में आते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं, लालच देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हमारे बीच में बहुत से समस्या है। वोट आप लोग देने जाते हो तो क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? वोट देने जाने
पर हम लोग को समस्या यहाँ से बूढ़ा बूढ़ी सबको पैदल ले जाना आना, हम लोग को खाना पानी कुछ नहीं व्यवस्था किया जाता है। उधर पार्टी के ओर से कुछ नहीं, हम लोग केवल अपने से जाते हैं आते हैं, लेकिन हम लोग को लालच देता है, वो चीज़ को काम नहीं करता है। अच्छा, वोट नहीं देने पर भी कुछ प्रॉब्लम होता है कि आप लोग पूरा गांव वोट देने नहीं गए, वैसी स्थिति में भी कुछ प्रॉब्लम होता हाँ, है? तो कभी कभी इसे बोलते हैं कि वोट नहीं दोगे तो सरकार आप लोग को नहीं देगा कुछ। नक्सलियों का समर्थक होने का भी आरोप लगाता है क्या वोट नहीं देने हाँ पर? हाँ, बोलता है कि नक्सली है। देखिए, तनवई ग्राम के ग्रामीण जो कुरवा जी हैं, इन्होंने हमको बताया कि वोट देना इनके लिए मजबूरी है। ये भूखे प्यासे दिन भर अपना सारा काम छोड़कर यहाँ से 9 किलोमीटर जर्जीले पथरीले और पहाड़ी रास्ते को तय करके ये वोट देने जाते हैं। चूँकि इनके सामने संविधान बचाना मजबूरी नहीं है कि संविधान बचे, सबसे पहला इनके साथ मजबूरी है कि ये लोग तनवई ग्राम के ग्रामीण बचे। अगर ग्रामीण यहाँ से वोट देने नहीं जाते हैं तो उनको नक्सलियों का समर्थक कहा जाता है कि ये नक्सलियों का बात मान रहे हैं, वोट बहिष्कार में समर्थन दे रहे हैं। तो इस भरम को भी तोड़ने के लिए गांव के ग्रामीण मजबूरी में यहाँ से जाते हैं, वोट देते हैं। हालांकि हमारे संविधान में वोट देना हमारा फंडामेंटल राइट है, मगर जिनको हमने वोट दिया उनका भी फंडामेंटल राइट है कि वो गांव का विकास करें। मगर तनवई गांव आज भी विकास से काफ़ी कोसों दूर है। मैं आपको मिलवाना मैं चाहता हूँ, मेरे सामने एक पढ़ी लिखी लड़की है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? ये भागना चाहती है मीडिया से, मगर मैं फिर भी इनको पकड़ के बातचीत मैं कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीलम बेंग है। नीलम बेंग जी, कहाँ तक पढ़ाई की हैं आप? मैं पीजी पढ़ाई कर रही हूँ। देखिए, ये पीटीजी ग्रुप की नीलम बेंग जो लड़की है, इन्होंने पीजी तक की पढ़ाई कर ली। अब मैं जानना चाहता हूँ कि पीजी की पढ़ाई करने के बाद अब ये क्या करना चाहती है, कैसे इनको जॉब मिले और उनके लिए क्या आगे का रास्ता है गवर्नमेंट इनको दिखा रही है। क्या रास्ता सरकार आपको दिखा रही है पीजी के बाद नौकरी से जुड़ने के लिए? टीचर्स बनने के लिए। वो तो आपका सपना है, सरकार आपको सुविधाएं दे रही है? यहाँ से तो कोई सुविधा नहीं है। हम बहुत कठिन परिश्रम करके मैं पढ़ी हूँ। मैं यहाँ से 1 क्लास से फिर मिशन स्कूल पढ़ी, वहाँ से फिर मेरा एडमिशन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बरवाडी में हुआ। उसके बाद मैं लातेहार में पढ़ी बीए की, फिर बीए वहाँ से करने के बाद मैं पीजी डाल्टनगंज में कर रही हूँ। अभी आप पीजी कर रही हैं? क्या नाम बताइए अपना? नीलम बेंग। नीलम बेंग जी, थोड़ा सा ये बताइए, क्या वोट देने जाती हैं? नहीं, अभी नहीं, मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं बना था। अच्छा, वोटर आईडी कार्ड नहीं बना, अब आपका आधार कार्ड बन गया, अब आप वोट देने तो जाएंगी ना? इस बार से जाना है। अच्छा, लंबे समय से यहाँ पर चुनाव होता रहा है, हर एक 5 साल पर विधायक सांसद बनते रहे हैं, तो आपका गांव कितना बन पाया ये बताइए? यहाँ पर तो अभी न बिजली का सुविधा है और न ही रोड का सुविधा है, और स्कूल भी है, यहाँ टीचर्स का भी कमी है। इसके कारण बच्चा लोग भी पढ़ नहीं पा रहा है। क्या नाम बताइए अपना? नीलम बेंग। मैं आपको बता दूं कि ये नीलम बेंग है, और ये कहा जाए तो आदिम जनजाति में एक अपवाद है, चूँकि ये पीजी की पढ़ाई ये कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि पीजी की पढ़ाई के लिए ये काफ़ी पिछड़े गांव की रहने वाली, इन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा इन्होंने तनवई प्राथमिक विद्यालय में प्राप्त किया। इसके बाद मिडिल स्कूल लात में इन्होंने पढ़ाई किया। उसके बाद इनका गुड लक रहा कि इनका सिलेक्शन बरवाडी के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में हो गया और ये 12वीं तक की पढ़ाई कर ली। उसके बाद ये कॉलेज में अपने माता पिता के खर्च पर ग्रेजुएशन तक गई। अब उसके बाद अब ये माता पिता के खर्च पर ही पीजी की पढ़ाई भी ये कर रही हैं और इनका सपना है कि ये टीचर बने। और अभी ये वोट नहीं दे पाती, चूँकि इनका कहना है कि इनका अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बना। या और मैं आपको उम्र में जान में सकता हूँ? 22। देखिए, इनका उम्र 22 है। आप सोच लीजिए कि निर्वाचन के जो सेल हैं लातेहार में, वो किस प्रकार से कर रहे हैं काम। निर्वाचन का यह काम था कि जिस दिन ये 18 वर्ष की हुई, उसके दूसरे तीसरे चौथे दिन या 1 साल तक के बीच में भी इनका तुरंत वोटर आईडी कार्ड बनाना था, इनका वोटर लिस्ट में नाम इनका जोड़ना चाहिए था और इनको वोट देने के लिए प्रेरित करवाना चाहिए था। मगर बातें हैं, बातों का क्या, सब कुछ कागज़ पर होता है। मगर कागज़ पर भी आज 4 साल इनके बालिक हुए हो गया, आज तक इनका नाम वोटर आईडी लिस्ट में नहीं आया है और ना ही इनका वोटर आईडी कार्ड बना है। यह कहा जाए तो यह भी चुनाव के एक चुनावी कार्य का एक मुद्दा ही कहिए कि इनको मतलब कि सरकार को जो काम करना चाहिए था, जो सरकार के विंग को, सरकार के प्रतिनिधि को, सरकार के जो अधिकारी को काम करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। वो एक बड़ी चूक है। साथ साथ इन्होंने बताया कि गांव में आज भी पथ नहीं है। ये पीजी की भी लड़की हैं,
इनको समझ में आता है कि रास्ता कैसा होता है, इनको मालूम है कि बिजली आती तो बिजली कैसा होता है। मैं मानता हूँ कोरबा ब्रिजिया जो है वो काफ़ी विकास से काफ़ी अनभिज्ञ होता है, हो जाता है। अगर उनको विकास कर भी दिया जाए तो उनको ये नहीं पता चलता है कि मेरा विकास हुआ है कि नहीं। बट यहाँ पर एक पीजी की भी लड़की जिन्हें मालूम है कि विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, बिजली क्या होता है, रोड क्या होता है, स्कूल में टीचर कितने होने चाहिए, किस प्रकार की सुविधाएं आंगनबाड़ी केंद्र में होनी चाहिए, ये सब इनको मालूम है। और इन्होंने बयान आपके सामने किया है कि वास्तव में तनवई ग्राम में कोई सुविधाएं नहीं है। तो मैं अपनी बातों को मैं विराम में देना चाहता हूँ और अंत में एक बार फिर से मैं पूछना मैं चाहता हूँ कि और भी कोई समस्या या कोई सुविधा आप चाहते हैं अपने गाँव के विकास के लिए? जी हाँ, क्या सुविधा चाहते हैं? स्कूल के टीचर हाँ। और फिर रोड और फिर बिजली। हाँ। देखिए पीजी की भी लड़की है और आज भी ये त्याग की भावना देखिए कि अपने लिए नहीं गांव के लिए मांग रही है। गांव के बच्चे पढ़ सके अच्छे तरीक़ा से, उसके लिए शिक्षकों की मांग की है। गांव के लोग अपने गांव में आवागमन आसानी से कर सके, इसके लिए इन्होंने पथ का मांग किया। गांव में रात समय अंधेरा छा जाता है, उसके लिए इन्होंने बिजली की मांग की। देखिए कहीं ना कहीं तो कहा जाए तो लातेहार जिले के सुदूरवर्ती ग्राम में अवस्थित जो भी गांव है, जो ग्रामीण है, वो दिल के काफ़ी साफ है। वो अपने लिए नहीं अपने समुदाय अपने पूरे गांव के विकास की मांग रखते हैं। लातेहार से मनोज दत्त की खास रिपोर्ट तनवई ग्राम से। नमस्कार सर, थोड़ा सा एक बात बोलना चाहते हैं। बोलिए। जो नरेगा से काम जो सरकारी देता है, तो इसका हम लोग का यहाँ मजदूर लोगों को 200 रुपया देते हैं। तो इसके हम लोग को अनुभव नहीं है कि कितना पैसा आगे से आता है सरकारी रेट, इसका मैं नहीं जान सकता हूँ। लेकिन मैं ये नरेगा से काम होता है गांव में आपका? होता है। तो 200 के परमिट देते हैं यहाँ पर प्रति। वो पैसा पे खाते में आता है? खाता में नहीं, किसी को खाता है किसी को नहीं खाता है ना। तो वो सब मिला जुला के 200 रुपया देते हैं। एक बार काटिएगा। मेरे साथ रमेश कोरबा जी हैं। रमेश कोरबा जी के साथ मैं सुभाष कोरबा जी हैं। सुभाष कोरबा जी से मैं फिर से एक बार मैं जुड़ में गया हूँ। मनरेगा की क्या स्थिति आपके गांव में? मनरेगा का काम चल रहा है, लेकिन इसका मजदूर का 200 रुपया मिल रहे हैं। वो पैसा क्या खाते में मिलता है मजदूरों को? हाँ, किसी को है खाता तो उसका खाता में आता है, किसी को नहीं है तो उसको किसी के खाते से या करके निकाल के दिया जाता है। मतलब आप लोगों को आज तक ये नहीं बताया गया कि मनरेगा में मजदूरी दर कितना है? मनरेगा का मजदूरी दर हम ब्लॉक में जाके देखते हैं तो 255 है। 255। तो हम लोग का यहाँ जो प्रतिदिन का 200 रुपया मिलता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पैसा कहाँ जाता है। तो जब आपको मालूम है कि 255 मजदूरी दर है और आपको मिल रहा है 200, तो वो तो मनरेगा का पैसा तो आपके खाते में जाता है, तब ये गड़बड़ी कहाँ से 55 रुपये की? जिसका खाता नहीं है तो उसका 200 के हिसाब देता है, तो कुछ तो उसको ज़्यादा होना चाहिए ना। तो जिसका कौन लोग पैसा काटता है? पैसा जो काम लेते हैं या तो कहाँ करते हैं तो कहते कभी साहब करता है, कभी वहाँ करता है, कभी ब्लॉक करता है। आपको पेमेंट कौन आपको करता है? पेमेंट तो जो काम लेता है वही करता कौन लोग कर लेता है? वो है काम 100 लोग हैं। देखिए रमेश कोरबा जी से एक चीज़, सुभाष कोरबा जी से एक चीज़ और पता चला कि इस गांव में बिचौलिया भी बुरी तरीके से हावी है। मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना जो गांव के लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, गांव के में जो छोटा मोटा जो विकास जो किया जाता है मनरेगा के तहत, उसके जो किया जा रहा है उसमें बिचौलिया यहाँ पर हावी है। इन्होंने बताया है कि ये जब बरवाडी ब्लॉक गए तो पता किए कि मनरेगा मजदूरों का मजदूरी दर क्या है, तो इनको बताया गया 255। मगर अब ये बता रहे कि गांव में जो बिचौलिया है वो इनको हैंड टू हैंड पेमेंट करते हैं, ना कि खाते में, और वो इनको मिलता है 200 रुपया प्रतिदिन। तो हालत तनवाई ग्राम का ये है, और मैं इससे ज़्यादा मैं क्या मैं बोलूँ। मैं अपनी बातों को मैं विराम में देना चाहता हूँ। आप सभी को जोहार। लातेहार जिला के बरवाडी प्रखंड के लात पंचायत के तनवई ग्राम से मनोज दत्त की खास रिपोर्ट ग्रामीणों के साथ। धन्यवाद।